देखिए ठाकुर साहब का आने का समय हो गया है, इसलिए तुम लोग अपनी अपनी जगह पर सतर्क हो जाओ। लाला, हम तो उससे कुछ जरूरी सलाह लेने के लिए आए हैं। सुनो मेरी बात, कहो। लाला जी, जो ब्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार और कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरिकेडिंग करवा दो और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खोलूं। शराब के ठेके आवे फार्म भरवा दो और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा। मुझे जाना है साहब, ड्राइवर से कर दो घंटे से अन्य गाड़ी तैयार और अटैच पेपर रख दिए मेरे सरकार। कुर्ता मेरा 5 साल का हो गया बहुत पुराना और मोती कटिंग आधी बाजू का तो कुर्ता बन। गमछा लेते लाला, कहिए ठाकुर साहब। कहा है कि जब भी हम लखनऊ के लिए तैयार होते हैं तुम्हारा कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। तेरी शुगर वाली रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना, तेरे लिए चश्मा लाना है, जी मोटी मॉडल 2 कुर्ता। शाबाश, खैर तो हमारा खास आदमी है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या करा चप्पल नहीं टूट गए, चप्पल लेता है मेरे खाते। लाला, अभी पिछले महीने इसके लिए चप्पल लाए गए थे, कितने के थे?
250 रुपए के। लाला कहिए। 40 रुपए 50 रुपए कमाने वाले आदमी को 250 रुपए की चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। अरे भूखे मर जाएंगे इससे बीवी बच्चे। लाला कहिए। कभी किसी पर मेहरबान हो तो ये मत देखो कि आदमी किस दिशा में है, उसकी दशा देखो। दिशा मत देखो, उसकी दशा देखो, किस दशा में वो जीवन बसर कर रहा है, क्यों नहीं? उसके हिसाब से काम किया करो। इसके लिए अब की बार टायर के चप्पल बनवाना। ठीक है डॉक्टर साहब, अब की बार हम इसे टायर के चप्पल ही लाएंगे। लाला जब तक वापस न लौटे हम तब तक सभी किसानों के यहाँ जाते रहना बराबर वसूली के लिए। हाँ, कोई दे या ना दे लेकिन दहशत बनाकर रखना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो डर गया समझो कि मर गया। जब तक ये किसान डर रहे समझो कि ये मरे हुए हैं। इसलिए बराबर सबके यहाँ जाना, दहशत बनाकर रखना, क्यों नहीं वापस न लौटे। ऐसा ही होगा। राहु और केतु, ठाकुर साहब ने कहा है कि अपने सारे शहर में दहशत बनाकर रखना। कोई भी किसान मनमानी ना करने पाए। अगर ऐसा करने की जरूरत किया तो सलाम जादव को जिंदा जमीन में दफन करा दे। आओ मेरे साथ। बेटा हुसैन, चाचा जान, तेरा दोस्त शिवा आज परदेश के लिए रवाना हो रहा है। जी हाँ चाचा जान। मैंने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं मान रहा। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि वो परदेश ना जाए, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। चाचा जान, उसे क्या समझाऊं, वो तो खुद ही समझदार है। बेटा शिवा, आज तुम पहली बार हम लोगों को छोड़कर परदेश जा रहे हो। बेटा शिवा, इस बैग में बहू ने रोटी व चटनी बांध दिया है। भूख लगे तो रास्ते में खा लेना और गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, खिड़की पर मत बैठना। तू बहुत सोता, तुझे नींद बहुत आती है, अंदर बैठना। जब परदेश पहुंच जाना तो तार व चिट्ठी जरूर भेज देना और वहां पर पहुंचकर 2-4 दिन इंतजार करना। अगर काम न लगे तो घर वापस चले आना बेटा, घर वापस चले आना। अभी मैं जिंदा हूँ, भले मेरे जिस्म में, मेरे पाँव में, मेरे हाथ में मेहनत मजदूरी करने के लिए ताकत नहीं रह गई है, लेकिन वक्त आने पर तुम सबको मैं भीख मांग कर खिला लूंगा बेटा। भीख भूखे नहीं सोने दूंगा तुम सब। गौर कीजिएगा दोस्तों, कितना दर्द होता है एक बाप के सीने में अपने बच्चे के लिए। कितने प्यार से समझा रहे हैं
इंसान का बुरा वक्त कुछ भी करवा सकता है। जो बेटा आज तक अपने बाप की आंखों से दूर नहीं हुआ है, आज ठाकुर के जुल्म से हार थक कर प्रदेश जा रहा है। बाप तड़प रहा है, पत्नी तड़प रही है, बच्चा तड़प रहा है, अंधी बहन तड़प रही है, और बूढ़ा बाप जो मेहनत मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा है, अब फिर भी बेटे को तसल्ली दे रहा है कि बेटा तुम हम सबको छोड़कर अपनी गरीबी लेकर ठाकुर से के जुल्म से हार कर शहर जा रहे हो। 10-5 दिन देखना, अगर कहीं काम मिलता है तो ठीक है, अगर मेहनत मजदूरी नहीं मिलती बेटा तो परेशान मत होना, घर वापस चले आना। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे जिस्म में अब वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि तुझे कमा कर खिला सकूं, लेकिन मेरे बच्चे वक्त पड़ा तो तुम सबको भीख मांग कर खिला दूंगा, भूखा नहीं सोने दूंगा। वाह रे किस्मत, सच कहा किसी ने जैसे कसम खा ली हो, किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं से खत्म हो सब दर्द से जमाने की। अरे शुकू तो खैर अब नसीब क्या होगा, शुकू तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। दोस्तों देखिए, इसी को कहते हैं जमींदार का जुल्म। पूरा परिवार तड़प रहा है, दोस्त भी तड़प रहा है, और इस बेचारे बाप को तो यह भी पता नहीं है, कौन जाने कि ये बाप बेटे की, पति पत्नी की, भाई बहन की जिंदगी की पहली और आखिरी मुलाकात ना हो। दोबारा फिर ये परिवार शिवा से मिले भी या नहीं, भगवान जाने। मेरे यार शिवा, हम दोनों बचपन से लेकर आज तक कभी अलग नहीं हुए मेरे यार, लेकिन आज घर की मजबूरियां हमें और तुम्हें अलग कर रही है मेरे यार। लेकिन शहर जाकर के कहीं अपने इस दोस्त को मत भूल जाना मेरे भाई। भाई मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी नहीं हो सकता। मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, लेकिन आपने उस दोस्त को नहीं। अरे इस जन्म में तो दिखावे के लिए ऐसे लगते हैं कि दोस्त है हम, लेकिन ना मालूम कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जैसे कि एक जादू जिसमें भाई बाबू जी का। हेलो, ये आगे नाम गुम रुपये हजे 50 रुपये हमारे ठाकुर धनंजय सिंह के लिए नो राइटिंग कलम बनाए हैं, धन्यवाद। हुसैन भाई, मेरे न रहने पर लक्ष्मी वह मेरी भोली भाली अंधी बहन और मुन्ने और बाबूजी का ख्याल रखना। हमको भूल न जाना मेरे यार, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। खुशबू तुझमें चंदन येसु तोर बंधी सा सुहागन के
शिवा मेरे बच्चे, मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तो जान से प्यारा। तू सहारा, मुझको है तो जान से प्यारा। इन चरणों में शीश झुकाऊं, तुझको से भुला। कभी गिरे तो लाठी मेरी पढ़कर उसे उठाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। हेलो, ये आगे कल्लू कॉमेडियन नेवरा। ये भैया अंधी के लिए 20 रुपए नो राइटिंग कलम बंद दिए हैं, धन्यवाद। तुझको दुनिया दिखलाऊंगा, तेरे लिए आंखें लाऊंगा। सुहागन कहती है से दूर लाज निभाना, परदेसी रामचरण ढोलक मास्टर नेवरा, ये 10 रुपए शिवा यानी कंपनी के मैनेजर साहब को दिए हैं, धन्यवाद। चाचा जान, रोइए मत चाचा जान। बेटा हुसैन, आज मेरा बेटा शिवा परदेश जा रहा है तो ठाकुर के जुर्म से तंगा कर जा रहा, वरना मेरा बेटा हम सबको छोड़कर परदेश नहीं जाता। मुंशी रामदयाल, भोसड़ी वाले ये सलूट कैसे मारते हो? यस कई बार बतला दिया। सर, जैसे आप मरवाते वैसे मारते हैं। बहुत मारूंगा तुम्हें, सुधरने की कोशिश करिए। हमने सुना है कि कल दिल्ली से मंत्री जी का आगमन लखनऊ हो रहा है जी, इसलिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया जाए। अच्छा, तो सीसी कैमरा, आओ चलते हैं। चलिए।
हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। मुझे हो रहा नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ, घूमते घूमते क्यों आया यहाँ। साहब आपको मुझ पर शक हो रहा है? अबे क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मैं सच बताऊंगा। बतलाइए। का नाम मेरा शिवा बंदा बनगांव है। नाम मेरा शिवा बंदा बनगांव है। कैसा शक मुझ पे है साहब बतलाइए, मैं तो पहली दफा हूँ ये निकला। मैं तो पहली दफा निकला शहर। कैसा शक साहब ये कैसी बात कर? ये पर्स आपकी है और फोटो आपका है। साहब ये तो ये फोटो मेरा ही है, लेकिन ये पर्स मेरी नहीं है और इस पर्स के अंदर ये मेरा फोटो कैसे आ गया? साहब